13 देखिए। चलिए इसको बनाया जाए, इसका भी LHS लेना होगा। LHS में दिया है साइन 20 इंटू में साइन 40 डिग्री, फिर है इंटू में साइन 60 डिग्री और फिर साइन 80 डिग्री। तो इसमें किसका वैल्यू आप जानते हैं, पहले ये बताइए। तो 60 का जानते हैं ना, तो 60 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कि √3 और बट्टा में 2। अब देखिए एक काम करिए, साइन 20 को भी इसके साथ कर लेते हैं और बच गया 40 और 80, तो इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और 2 से गुना करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आपको सेट करना है। अब यहाँ लिख दीजिए साइन 80 और साइन 40। समझ है ना बात को, क्या किए 2 से गुना 2 से भाग किए, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाना है 2 साइन ए साइन बी का। समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए आप पहले साइन 60 का मान रख दिए, साइन 20 को यहाँ रख दिए 1/2 से और 2 से गुना किया और इसको एक साथ ले लिए, ठीक है। इतना काम एक साथ किया है। तो देखिए ये 1/2 इसके साथ इंटू कर दिए, तो ये हो जाएगा √3/4 साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच गया 2 साइन ए साइन बी। तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको लिखवाया गया हुआ है कि 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद है ना आपको, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। यानी कि यहाँ ये 1/2 तो हटा दिए हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, यानी कि 80 में से 40 घटा लेंगे, है ना। डायरेक्ट लिख रहे हैं या फिर चाहे तो लिखा जा सकता है ऐसे भी, 80 माइनस 40। चलिए थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, इसे माइनस कॉस 80 प्लस 40। समझ ना फॉर्मूला क्या हुआ कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला लग गया इसका, ठीक है। चलिए यहाँ √3/4 साइन 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का 40 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, माइनस कॉस 120 डिग्री, ठीक है। √3/4 साइन 20 कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस, यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस 60, 180 में से 60 जाएगा 120 आ जाएगा ना। चलिए अब यहाँ क्या करते हैं, √3/4 साइन 20 कॉस 40 माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से थोड़ा, 180 ये होगा तो चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि cos 60 हो जाएगा, होता है ना फॉर्मूला, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, तो 180 नो चेंज हुआ। अब देखिए -60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस का होता है। चलिए √3/4 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है ना। और आपको याद होना चाहिए कि cos 60 का वैल्यू आपको बताया गया होता है 1/2। क्लियर है इतना। चलिए अब ये दोनों टर्म में इंटू कर देते हैं, तो इंटू करिएगा तो यहाँ हो जाएगा √3/4 साइन 20 और cos 40 प्लस √3/8 साइन 20। फिर यहाँ दोबारा आपको फॉर्मूला लगाना होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे तो यहाँ कर दीजिए √3/8, है ना, और यहाँ इंटू कर दीजिए 2 से, तो 2 से गुना 2 से भाग हो गया, यहाँ साइन 20 और cos 40 प्लस में है √3/8 साइन 20। यहाँ 2 साइन ए cos b वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो इसका होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस बी, है ना, प्लस साइन ए माइनस बी। समझ ना बात को। अब यहाँ पे आ गया हम लोग, चलिए और ये प्लस में जो है उसको लिखेंगे ना, √3/8 साइन 20 डिग्री। चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे √3/8 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यहाँ साइन 60 और प्लस में साइन माइनस का 20, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस √3/8 साइन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ √3/8, ये देखिए साइन 60 का वैल्यू आपको पता ही है √3/2 होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ साइन 20, है ना, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ बंद करने के बाद √3/8 साइन 20, यही ना है। अब इसमें इंटू करिए तो यहाँ हो जाएगा 3/16, देख रहे हैं ना, और माइनस √3/8 साइन 20
और यहाँ प्लस में है √3/8 sin 20। तो ये कट जाएगा ना, तो आपका यही ना बच जाएगा 3/16। तो चलिए यहाँ में लिख देते हैं 3/16, यही ना आपको लाना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली आप ध्यान रखिएगा एक बात को कि आगे चल के ना 15 नंबर क्वेश्चन में आपको अलग अलग इसी तरह साइन वाले में निकाल लेना है और कॉस वाले में निकाल देना है, और दोनों मान में एक दूसरे से भाग कर देने पे tan वाला निकल जाएगा, वो भी आपको बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन